स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजय की कक्षा में। आज साथियों हम गुणा के बारे में कुछ और सीखेंगे। जैसे शून्य के साथ गुणा करने पर क्या होता है किसी संख्या का। जब किसी संख्या से एक में गुणा करते हैं या एक का किसी संख्या में गुणा करते हैं, संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल, जब ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को चेंज किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या होता है। चौथा, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड को क्लियर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। संख्या 10 और 100 और 1008 से गुणा करने पर क्या गुणनफल प्राप्त होता है। और इबारती प्रश्नों के बारे में, वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं शून्य के साथ गुणा। अगर शून्य को यहां लिखते हैं गुणे 5, शून्य 5 बार गुणा करने पर कितना होगा, शून्य। अगर 5 को शून्य बार गुणा करते हैं तब भी इसका रिजल्ट शून्य आता है। इसका मतलब कि अगर हम किसी संख्या को शून्य से गुणा करें या शून्य को किसी संख्या से गुणा करें तो उन स्थितियों में रिजल्ट हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। फिर सीखते हैं एक के साथ गुणा। संख्या एक के साथ गुणा। संख्या एक के साथ गुणा करने पर क्या होता है। मान लीजिए एक में हम गुणा करते हैं 15 से, तो कितना आएगा 15। फिर 15 का गुणा एक के साथ करते हैं तभी रिजल्ट कितना आ रहा है 15। 25 का एक गुणे 25 करते हैं, एक का गुणा 25 बार, तब भी कितना आता है 25। और 25 का गुणा हम एक बार करेंगे तब भी कितना आ रहा है 25। इसका मतलब कि किसी संख्या में एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है या एक का किसी संख्या में गुणा करने पर भी वही संख्या प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ हमने 5 गुणे 0 किया तो 0 आया, 0 गुणे 5 किया तब 0 आया, 15 गुणे 1 किया तो 15 आया, 1 गुणे 15 किया तब भी 15 आया। क्या एक चीज और नहीं लगता है रिजल्ट के अलावा कि अगर हम क्रम बदल रहे हैं तब भी गुणनफल पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे हम देखते हैं क्या और संख्याओं के साथ ऐसा होता है, केवल 0 और 1 के साथ ही ऐसा है। आइए देखते हैं संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी संख्या 9 में 8 से गुणा करना है, 9 × 72। अब इसी क्रम को अगर हम बदल दें, 8 का गुणा 9 बार कर देते हैं, 8 × 9 = 72। 12 और 10 का गुणा देखते हैं, 10 दूना 20, 10 एकम 10, 2 12, 120। फिर 12 गुणे 10, ये भी 120 आ रहा है। इसका मतलब कि और भी संख्याएं हम देख सकते हैं। 6 × 5 = 30, 6 दूना 12, 3 15, 25 गुणे 6
यह भी 150 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम किसी संख्या के क्रम को बदल दें गुणन के, तो उसके मान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अमूमन होता यही है कि हम लोग संख्याओं के क्रम बदल के गुणा करते रहते हैं और चूँकि उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी वजह से कहीं न कहीं हमको मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड और प्रोडक्ट में दिक्कत हो जाती है समझने में। और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, वैसे तो हम जान रहे हैं ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लिकेंड है और ये प्रोडक्ट है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 2 सेब 3 बार जोड़ने पर होना तो चाहिए 3 गुणे 2, लेकिन वहाँ पर मुझसे खुद भी भूल हुई थी, मैंने 2 गुणे 3 लिख दिया था। अमूमन ये बच्चों के साथ ज़्यादातर ये भूल हो जाती है, हालांकि हमारी किताबों में अब चेंज कर दिया गया है। तो देखते हैं क्या होता है। क्रम बदलने पर तो गुणा वही रहता है, लेकिन मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड और प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अगले बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस TLM के माध्यम से, वह शायद एकदम इन स्थितियों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने में हम सभी लोग कामयाब होंगे। तो देखते हैं, हमारे पास एक बैंक की जमा पर्ची है, पे इन स्लिप जिसको बोला जाता है, उसको कैसे भरते हैं, और यहीं से हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड का। तो मल्टीप्लायर यहाँ है 2000 है, इसका मतलब हमारे पास 2000 के नोट होते हैं। यहाँ मल्टीप्लायर है 500, हमारे पास 500 के नोट होते हैं। मल्टीप्लायर है 200 के भी नोट होते हैं। मल्टीप्लायर 100 है, 100 के नोट होते हैं। 50 है, 50 के नोट। 20 है तो 20 के नोट होते हैं। 10 है, 10 के नोट होते हैं। और मल्टीप्लायर 5 है, 5 के नोट होते हैं। और मल्टीप्लायर 2 है, 2 के नोट होते हैं। अगर सिक्के हैं तो नीचे लिखते हैं। अब देखते हैं कि हम इसको भरते हैं तो कैसे भरते हैं। हाँ, अब एक व्यक्ति की भरी हुई जमा पर्ची है, कोई व्यक्ति राजेश का मैंने भरा है, खाता नंबर यह है। वहाँ पर उनके पास कुल 7000 रुपये हैं। 7000 रुपये में 2000 के 3 नोट हैं। 2000 के 3 नोट हैं तो 2000 गुणे 3 इधर लिख दिया गया। फिर उनके पास 200 के 3 नोट हैं तो 200 गुणे 3 600 रुपये हो गए। फिर 100 के 4 नोट हैं, 100 गुणे 4 400 हो गए। तो देखिए 2000 के नोट हैं तो इधर क्या है, ये मल्टीप्लायर है और उसमें 2000 के कितने नोट हैं, 3 है, तो 3 की क्या होगा, मल्टीप्लिकेंड, और ये प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ 200 का नोट है तो ये मल्टीप्लायर हो गया। कितने नोट हैं, 3 हैं, तो 3 मल्टीप्लिकेंड हो गया, 600 आ गया। 100 के 4 नोट हैं तो 100 मल्टीप्लायर है और 4 मल्टीप्लिकेंड है, और कुल कितने हो गए, 400। अगर इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, और हमारी किताबों में भी ऐसा दिया है, तो हमको मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट को समझने में कभी भूल हो ही नहीं सकती। अब इसको हम जोड़ देते हैं, कुल 7000 आ गए। इससे चूँकि हम किसी भी तरह से कैसे भी जोड़ते, ये 3 गुणे 2000 करते या 2000 गुणे 3 करते, तब भी ये रिजल्ट आता। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई मुझे बैंक के एक साथी ने, वो रिटायर्ड हो चुके हैं 96 में। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो ज़्यादातर लोग कम पढ़े लिखे रहते थे, बैंकों में आने वाले कुछ लोग ही पढ़े लिखे रहते थे, ज़्यादातर लोगों का हम लोग खुद भर देते थे। कभी कभार कुछ लोग आते थे पैसे लेके और वो अपना भर देते थे। जैसे 50 रुपये की 3 नोट लेके आ गए तो 50 गुणे 3 कर दिया। 10 रुपये की 5 नोट लिए हैं, 5 रुपये की नोट भी 10 लिए हैं तो एक 5 गुणे 10 और 10 गुणे 5 कर दिया। तो दिक्कत होती थी कि हम नोट कैसे सजाएं, कितने की नोट हमारे पास जमा हुई है कितनी, तो उससे पर्ची से मिलान करने में दिक्कत होती थी। तो उन्होंने इस तरह से पर्ची छपवाना शुरू किया बैंकों ने, ताकि ये समस्या ही खत्म हो जाए। तो हमको भी ये चीज़ें जाननी पड़ेगी। मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड का आपस में आर्डर बदलने से भले ही फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे सामान्य जीवन में फ़र्क पड़ता है, और इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और हमारी किताबों में भी इसी तरह से समझाया गया है। देखते हैं 10, 100 और 1000 से गुणा करने पर क्या होता है। कोई संख्या हम लेते हैं 35, इसमें
10 से गुणा करते हैं। पहला गुणा है 0, 35 का गुणा 35 गुणे 0 व इकाई। 0 क्या इकाई है, इसका गुणा कितना आएगा, 0 0 ही आएगा। फिर दूसरा गुणा करते हैं, एक दहाई का 35 से, 35 गुणे 1 दहाई, या कोष्ठक में हम 10 लिख लेते हैं। इसका गुणा करने पर कितना आता है, 10 पचे 50, 10 तियां 30, 5 35। जोड़ते हैं। किसी एक और संख्या में करते हैं गुणा, यहाँ जोड़ का निशान लगा रहना चाहिए। 15 गुणे 10, यहाँ भी यही प्रक्रिया होगी। 15 में 15 गुणे 0 इकाई, 0 इकाई, 0 आ गया। फिर 15 गुणे 1 दहाई, 1 दहाई, या कोष्ठ में 10 कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 10 पचे 50, 10 एकम 10, 5 15, 0 0 0 5 1 5 150। इसका मतलब कि अगर हम 35 में गुणा किए तो 35 के आगे एक 0 बढ़ गया, 15 में 10 से गुणा किए तो इसके आगे एक 0 बढ़ गया। इसका मतलब इसका 10 गुना हो गया एक 0 बढ़ जाने से। आगे देखते हैं 100 में भी कुछ इस तरह का ट्रेंड आता है। अब हम पुनः उसी संख्या को लेते हैं 35 को, और उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। चाहें तो यहाँ हम इकाई और दहाई लिख भी सकते हैं। यहाँ 35 गुणे 0 इकाई, देखते हैं कितना आता है, 0। अब दूसरा गुणा है 35 गुणे 0 दहाई का, 0 दहाई का, इसका गुणा लेते हैं। फिर यहाँ 35, तीसरा गुणा है 35 गुणे 1 सैकड़े का, 1 सैकड़ा या 100। इसका देखते हैं गुणा। एक पचे 5, एक थे 3। जोड़ते हैं 0 0 5। जब हम 10 से गुणा करने चले तो 35 के आगे एक 0 बढ़ रहा मिल रहा था। 100 से गुणा कर रहे हैं तो 35 के आगे 2 0 मिल रहा है। वहाँ हमने 15 से गुणा किया था
तो यहाँ भी 15 के साथ गुणा करके देख लेते हैं। तो यह समझ गए हैं आप लोग, तो बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे गुणा करते हैं। 0 0 फिर 0 0 0 फिर 5 0 0 5 और 1, इसको भी जोड़ लेते हैं। 0 0 5 और 1, यहाँ 1500 आया है। इसका मतलब 15 के आगे 2 शून्य बढ़ गया। जब हमने 10 से गुणा किया था 15 में, तो 15 के बाद 1 शून्य बढ़ा था, 150 हुआ था। अब 15 के आगे, 15 में हम 100 से गुणा कर रहे हैं, तो 15 के आगे 2 शून्य बढ़ा है, इसका 1500 आया है। इससे एक ट्रेंड हमको मिल रहा है। अगर उसको हम 1000 से भी गुणा करके देखें, तो क्या इसी प्रकार का तीसरे में अगर ट्रेंड मिल जाता है, तो हम मान के चलेंगे कि ऐसे ही आगे ही हम किसी भी संख्या से गुणा करते चले जाएंगे। चाहे तो हम 1000 से गुणा करते तो 3 शून्य आता, हम 10,000 से गुणा करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आप शुरू करते हैं। हम 35 में, उसी संख्या 35 में हम 10,000 का गुणा करते हैं। जीरो पचे 0 0 तेई 0, फिर दहाई वाले अंक से 0 0 0, फिर सैकड़े वाले से करेंगे 0 0 0 0, फिर हज़ार वाले से करते हैं 0 0 0 0 0, फिर उनसे करते हैं 1000 10,000 वाले अंक से। फिर ये हो गया 1 पचे 5 3, जोड़ते हैं इसको 0 0 0 0 5 3। इसका मतलब हमने जब 35 का 10,000 के साथ गुणा किया तो कितना आ गया? 3,50,000। 3,50,000। अब 15 का भी गुणा करके देख लेते हैं क्या उसका भी इसी तरह से हो जाता है। 1,50,000 अगर उसमें भी आ जाता है, इसका मतलब कि 35 के आगे यहाँ पर हमने 4 शून्य बढ़ाया हुआ है। एक साधारण तरीका समझने के लिए, गुणा की तो वही प्रक्रिया है, लेकिन हम आसानी से इस चीज़ को थोड़ी समझते हैं। जब ये 10,000 से गुणा है, 1 के आगे 4 शून्य है, तो 35 से गुणा करने पर 35 के आगे 4 शून्य हो गया। यहीं पर देखते हैं 15 के साथ भी। जोड़ते हैं 0 0 0, इसको जोड़ने 0 0 और 5 मिलकर 5 1, 1,50,000। तो यहाँ एक ट्रेंड मिला। जब हमने 10 से गुणा किया था 35 में, तो 35 के आगे 1 शून्य बढ़ा था, 350 हुआ था। 100 से गुणा किया था तो 35 के आगे 2 शून्य मिला था, 3,500। जब 10,000 से गुणा किए हैं तो 35 के आगे 4 शून्य, मतलब 1 के आगे जितने शून्य हैं उतने ही शून्य उसके साथ की गई संख्याओं में गुणा करने पर उसके आगे उतने ही शून्य बढ़ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से 100, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000 आदि संख्याओं से गुणा करने पर
उस संख्या के आगे एक के बाद जितने शून्य होता है उतने शून्य को बढ़ा लेते हैं तो वही मान आता है। गुणा करने का तरीका नहीं बदलता है, लेकिन हम यह मान लेते हैं कि हमको ये चीज़ें आ गई हैं और उसका रिजल्ट इतना आएगा, तो हम तुरंत उस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन गुणा का तरीका हमेशा गुणा के तरीके से ही करना पड़ेगा, जब तक कि हमको पूरी तरह चीज़ें क्लियर ना हो जाए। अब कुछ इबारती प्रश्न लेते हैं। एक टोकरी में 1250 आम हैं, ऐसी 135 टोकरियों में कितने आम आएंगे? अब हम को हल करते हैं। एक टोकरी में आमों की संख्या कितनी है? 1250। एक 135 टोकरियों में कुल आम क्या होंगे, ये हमको निकालना है। इसका मतलब कि एक टोकरी में 1250 हैं तो 135 में 1250 में 135 से गुणा कर देंगे। देखते हैं गुणा करके। 1250 गुणे 135। अच्छा, अब यहाँ गुणा करते वक्त यह ध्यान रहे हमको 5 इकाई का गुणा 1250 में करना है। 5 इकाई का गुणा पूरा 1250 में करना है। कितना आएगा? 0 0 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 एकम 5, 1 6। फिर 3 दहाई का गुणा 1250 के साथ करना है। 3 5 15, 3 एकम 6 1 7। ये देखिए, ये गलत आदत पड़ गई है 7 को काटने की। यह आप लोग ना काटा करें, क्योंकि कंप्यूटर सीट यह उठाती नहीं है। और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 0 0, यहाँ भी 0 रहेगा। 3 5 15 और 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3। अब 1 से 1 सैकड़े का गुणा 1250 के साथ। 1 5 5, 2 और 1 जोड़ते हैं। 0 5 7 6 7 13, 13 5 18, 8 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1। ये रिजल्ट आया हमारा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट का PDF है, उसको देखें और लगाएं। धन्यवाद।